हेलो जी, राम राम। कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो आपको अखा तीज की बहुत बहुत बधाई हो और शिवकली के दर्शन कर लीजिए। कहते हैं अखा तीज के दिन दिखाई नहीं देती है, पर आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मैंने सोचा चलो अखा तीज थी और याद भी आ गया, तो मैंने थोड़ी सी कैच कर ली कैमरे के अंदर उसको। तो यहाँ पर एंजल और मैं शाम का टाइम था। हाँ, शाम को हमने बनाए थे क्योंकि सुबह तो ना इतना ज़्यादा काम था और फिर काम भी लगे हुए थे। तो शाम को याद आया भी आज आका थी। जब मैंने पहले ना थोड़ी सी भूल हो गई थी, मैंने सोचा 20 तारीख को है, फिर बाद में देखा तो 19 तारीख को थी। तो फिर हमने वीडियो वगैरह बनाई थोड़ी सी, पर ज़्यादा कुछ नहीं किया। पर जो भी कुछ बनाया वो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि भाई इतनी जल्दबाजी थी और काम भी बहुत ज़्यादा बिखेर रखा था उस दिन। वो सफाई वाला काम आखा तीज के दिन ही किया था मैंने। तो एक तो थकावट सी हो गई और एक मैंने ना बाजरी वाला नहीं किया। बाजरी वाला करूँगी तो सिर्फ खिचड़ी कभी मैं, पर मैंने उस दिन मीठे चावल ही बनाए थे। तो चलो कभी फिर बनाएंगे बाजरी वाली खिचड़ी तो हम। और स्वाद बहुत बनती है भाई। मम्मी तो ना उखले में कूट कर वो वैसे बनाते हैं। पिछले साल हम वहाँ थे, शायद बच्चों के एंजल की 8वीं थी, उस टाइम थे हम वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई खिचड़ी बनाता है, कोई दलिया भी बनाता है बाजरे का, तो ऐसे करके चल जाता है। तो भूवेश यहाँ पर खेलने गया था और मैं और एंजल यहाँ पर दोनों ही बैठे हुए थे। और आगे है शाम का टाइम, यानी 8-9 का टाइम था, नहीं सुबह का दूसरे दिन। शाम को तुम्हारी भिंडी आ गई थी, तो मैंने इसे ना अच्छे से धोकर बाहर ही रख दी, तो पानी सूख गया। फिर एक तो चूहिया बहुत, आपको पता ही है, तो चूहियों के बचने के लिए ना इसका भी कुछ करना पड़ता है क्योंकि फिर चूहिया अपना काम कर ही देती है यहाँ पर। तो मैंने इसे झरने में सुखा ली और दूसरे वाला था स्टील वाला, उसमें ना मैंने सुखा रखी है वो बबूल की फलियाँ, यानी कोई हमारे यहाँ तो किंकर की फलियाँ कहते हैं, पर बबूल की फलियाँ होती है ना, उसे सुखाकर जो दमे वाले होते हैं ना, सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उसका पाउडर बनाकर उनको दिया जाता है। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा सुखाई हुई, वो धूप में नहीं सुखाई जाती, वो छाँव में ही सुखाई जाती है। तो वो झरना है ना, वो उसको पंखे के नीचे ही हमने रख रखा है और काफ़ी दिन हो गए, अभी तो थोड़ी थोड़ी सूखने में आई है और शायद काफ़ी दिन लगेगी पंखे के नीचे सूखने में। तो फिर उसको दिया जाता है, जो उसके सांस की प्रॉब्लम होती है ना, उसका पाउडर बनाकर दिया जाता है। यहाँ पर हमने भिंडी धो ली थी और फिर फ्रिज के अंदर भी रख दी थी। तो यहाँ पर हाँ, सुबह का टाइम तो शुरू हो ही चुका है। तो सुबह सुबह जो पहले दिन हमने कंबल वगैरह धोए यहाँ पर लेते हैं वो अलग है, वो रखे हुए थे क्योंकि सूट के संदूक छोटे वाला वो यहाँ पर था भी। और आज मैं वो भी खिंडाने वाली थी क्योंकि भाई उसके अंदर ना सूट वगैरह अलग आ जाते हैं और गर्म कपड़े थे, स्वेटर वगैरह, शॉल, कोट, ये तो मैंने पहले धो दी थी। 2 कोट और 1-2 शॉल आज धोए थे और बाकी थे कंबल मैंने एक एक करके धो दिए। रजाई वगैरह शोड़िए वगैरह धोए थे, वही हमारे बाकी थे। तो यहाँ पर साथ में चल रही थी कथा क्योंकि ये था सुबह सुबह का टाइम, यानी 11 बजे से पहले पहले का। और आपको 11 बजे कौन सी कथा चलती है, तो लाइव नहीं चलती भाई, डे लाइव चलती है। तो यहाँ पर ना एक थोड़ा सा मन लगा रहता अकेले का ना, फिर घर पर मन नहीं लगा रहता, तो वह साथ में मैं चला लेती हूँ। और सुबह 5 से चलती है 11 बजे तक, तो साथ में हमारी कथा चलती रहती है और साथ में हमारा काम होता रहता है। तो मैंने सोचा चलो वॉइस तो ऊपर से करनी होगी, तो दोनों काम कर लेते हैं, साथ में कथा सुन लेते हैं और साथ में अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दी चादर। फिर बेड वाली है ना, सुबह सुबह एक बार हम लगाते हैं, सुबह सुबह झाड़ू निकालते हैं ना, तो इसे ना बाहर अच्छे से झाड़ कर फिर लगा देते हैं। और फिर बच्चे योगा वगैरह भी हो जाती है और बैठते हैं और खाना वगैरह होता है, पढ़ना होता है कुछ देर, तो वो इकट्ठी सी हो ही जाती है। तो वैसे वैसे तो सुबह सुबह एक बार किया हुआ था। हाँ, चारपाई पर तो बच्चे सोते हैं ना, तो इसे मैं दोपहर में लगा देती हूँ और वो लग जाए। तो यहाँ पर कंबल हमारे समेट दिए थे, वो ले जा रही थी मैं दूसरे वाले कमरे में। एक था रिजाई वाला जिसमें क्या मेरी रिजाई पैक करनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि कल ना एक तो व्रत था और थकान भी बहुत हो गई थी, इस कारण से नहीं कर पाई। और आज देखती हूँ, धोए हुए रखे हुए हैं पर डालने हैं अभी तक तो यहाँ पर बस एक एंजल या वो इसका कोट था, वो एंजल भी पहन लेती वो वैसे। ये चुन्नी देखो, इसका सूट है ना फट गया, और किस किस के साथ ऐसा होता है, चुन्नी है ना वो एकदम सही रह जाती है और सूट है
फट जाते हैं। तो यहाँ पर ये गोटियाँ देखो, मैं दिखा रही थी रेंजल को, ये चुन्नी बहुत अच्छी लगी। ये मैंने निकाले ना कपड़े, तो कह रही थी मम्मी ये वाली चुन्नी मैं लूँगी। मैंने कहा भाई ले लो, क्या मुझे ये ना बहुत अच्छी लग रही है। तो मंदिर जाते हैं बच्चे, और वैसे भी घर पर तो वो नहीं रखती ज़्यादा, वो लोअर टी शर्ट में रहना पसंद करती है, पर पहनती कम है, सूट में ही रहती है ज़्यादातर। उसे दे दो ना तो वो बहुत अच्छे से वही रहती है, उसे ना सूट पहनना बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर वो बेस खेल कर आता है, वो भी इस पर रख देता है, और सुबह सुबह बच्चे पढ़ते हैं बुक्स वगैरह वो भी रख देते हैं। और पंखे तो मैं चाहिए चाहिए, क्योंकि भाई मच्छर भी और गर्मी भी है। तो पंखे मैंने निकाल लिए है, और ये खेसला था जो कि सुबह सुबह प्रेस हुआ था हमारा, प्रेस बेड पर बैठ के किया। तो हम सीधे चादर पर नहीं करते हैं, हम वहाँ से चादर पर, बेड पर चादर और उस पर खेसला लगा कर फिर हम प्रेस करते हैं, सीधा सिंपल नहीं फेरते। तो ये आज मैंने फ़ोन का कवर निकाल रखा था, क्योंकि ट्राईपोड के अंदर ना ये फ़ोन आता नहीं है कवर के समेत, और कवर निकाल दो ना फिर आ जाता है। तो इसका कवर मैं आपको दिखा रही थी, कवर मैंने शाम का रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अच्छे से भी इधर उधर जाना हुआ ना तो सीधा सिंपल टूटने का डर रहेगा, और कवर डालेंगे इसके ऊपर तो अच्छे से इधर कहीं कहीं गाँव मायके जाना हुआ तो फिर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में आपको पता है मैं वापस इधर इधर देख रही हूँ, क्योंकि कथा चल रही है आपको कि क्या टीवी में मगन, तो वही कथा में मगन थी हम, और ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। तो हमारा बेड और चारपाई इस वाले कमरे के हो गए, उधर वाले कमरे के भी हो गए। इधर मेज़ था, मेज में बस एक बैग था, क्योंकि बैग अभी तक बुक है हमारा। तो यहाँ पर हमने निकाली चूड़ी बॉक्स। तो इसमें मैं आपको पहले कह रही थी 2 दिन पहले की वीडियो में भी, दो है मेरे हाथों में। मुझे ना अजीब सा लग रहा है, कोई कहे ना तो अलग बात है, फिर ऐसे लगता है भी कह दिया तो पहनना ही होगा, पर मुझे अपने आप में ना ऐसे लग रहा था भी मेरे हाथों में सिर्फ ही दो है। तो ये बड़े बड़े हाथ से ऐसे लग रहे, तो मैंने सोचा चल 4 या 6 तो चूड़ियाँ हो। यहाँ पर मेरे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम की पुरानी चूड़ियाँ, काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ तो नहीं है पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये सारी की सारी चूड़ियाँ मेरी सूटों पर थी, सूट तो फट गई, और चूड़ियाँ ये देखो शायद मेरी इधर उधर जाती थी ना 1 कर 2 बार, बस इतने में पहनी है। तो मैंने सोचा चलो अब हम इन्हें पहन लेते हैं थोड़ी थोड़ी कर कर। मैं आपको दिखा भी रही थी बहुत सुंदर सुंदर। और जो पहले पहला है ना ये मेरी शादी का है, मेरे लहंगा था ना उस लहंगे पे ये मुठिया था, तो कांच का था सारा, और मुझे ना कांच का ही पसंद है, और शादी में होना भी चाहिए कांच का और लाख का। 2 जिद हमारे यहाँ लाख की भी थी साथ में, और कांच वाली भी थी। तो ये दोनों हाथों का ये एक मुठिया पहले पहले वाला है ना, दूसरे में तो अलग अलग चूड़ियाँ आ गई, तीसरे वाला मैंने निकाल ही रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, और लहंगे भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अब तो उनका ना कलर सा निकल गया। तो ये वाली चूड़ियाँ मैं अब देखती है, आप दिखा रही थी आपको, ये पहनने वाली हूँ या वो पहनने वाली हूँ। तो मैंने सोचा वो वाला सूट तो है अभी मेरे पास, ये वाला नहीं है, तो ये वाला तो मैंने आज पहन रखा है और फट भी गया। तो मैंने सोचा ये वाली चूड़ियाँ निकाल लेते हैं। और वैसे ना अभी तक तो बाहर तो मेरा आइडिया नहीं है, इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, तो अंदर अंदर रखी हुई थी तो मेरी याद में आ गया। क्योंकि पहले मेरे ना इस एक छोटे वाला संदूक है उसके अंदर रखी हुई थी, अंदर थी, अंदर एक बार रख देती है ना तो हम भूल जाती है भाई, बाद में दिमाग में नहीं आता। तो अब की बार मैंने बाहर निकालना तो मैंने अलमारी के ऊपर ही रख दिया, फिर सामने होगा ना तो मैं अच्छे से इसे पहन भी सकती हूँ। और नई लाई पहने ये वाली चूड़ियाँ नहीं, ये शादी की है मेरी, नहीं लाती हैं पहनती हैं, नहीं लाते हैं पहनती हैं। और वैसे ना कोई पशु वगैरह होना तो उनकी तो ज़्यादा चूड़ियाँ होती है, जैसे मेरी छोटी वाली बहन है, तो हमारे यहाँ तो जैसे पहन लेती है ना तो वो ख़राब भी हो जाती है और होती नहीं है, क्योंकि फिर ये थोड़ी थोड़ी 6 साइज 6 या 12 में चूड़ियाँ आती है बस, क्यों फैंसी वगैरह में होती है ना जो इतनी आती है और अच्छी भी लगती है। तो मैंने सोचा अब एक कुछ दिन ना, हाँ अगर मायके से आए गांव से आए आप जानते ही हो, तो वहाँ से सूट पर आते हैं, खाली हाथ नहीं आते, चूड़ियाँ सूट वगैरह आता ही है साथ में, तो वो तो अलग बात है। पर डबल ट्रिपल आना वो बात नहीं है, क्योंकि पहले ये वाली पहनूंगी मैं और फिर देखूंगी, और पक्का ही नहीं लेते, क्योंकि अब की बार तो मैं एक ही मुठ्ठी लाई थी, और पिछली बार छुट्टियों में गई थी ना 4 या 5 मुठ्ठिए थे हमारे दोनों बहनों के, क्योंकि मम्मी गए हुए थे घूमने के लिए, 2 मुठ्ठिए तो वहाँ से लेकर आ गए, और 2 हम बाज़ार से लेकर आ गए, 4 मुठ्ठिए हो गए थे हमारे। तो कई बार हो भी सकता और कई बार नहीं हो सकता, और वो तो इसमें है भी नहीं, बहुत मेरी अलग रखी हुई है।
ये वाला भी सूट मेरे पास अभी बाहर है, एक आ रहा है। मैं सोच रही थी हरी चूड़ियाँ लाने का, पर मैं पिछली बार लाई भी थी शायद, पर ये अंदर रखी हुई रह गई है। पर उसमें मिलती अब लाई हूँ ना, वो मिल रही है, ये वाली नहीं, पर है हरे में। ये भी सूट है मेरे पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मैं रख रही हूँ एक बार वापिस, क्योंकि ये चूड़ियाँ मैं एक बार तो रखूँगी। फिर इसमें ना 2 तरह की चूड़ियाँ, एक में थोड़ा सा डिजाइन है और एक थोड़ी सी प्लेन है। तो मेरे पास जो मैं चूड़ियाँ आज पहनी हूँ ना, वो निकाली थी, फिर वो चूड़ियाँ थोड़ी पड़ रही थी, यानी कम थी। तो मैंने इनमें से निकाल कर और फिर मिक्स कर ली, क्योंकि यहाँ पर 8 या 9 चूड़ियाँ एक जैसी थी और थोड़ी अलग थी, डिजाइन में अलग डिजाइन में थी ना, वो मैंने निकाल ली। तो आप बताना आपको ना ये मेरी वाली चूड़ियाँ कैसी लगी, किस किस को पसंद आया ये बॉक्स है, और किस किस को मेरी चूड़ियाँ पसंद आई। चूड़ियों के लिए तो एक लाइक बनता है आज, लाइक भी और कमेंट भी। और ये चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। एक बार तो मैंने दूसरे बॉक्स से निकाले थे, शायद ये भी था या नहीं, याद में नहीं, हाँ था ये। पर ये वाली चूड़ियाँ पहन रही, ये कम रह रही थी, 4 चूड़ियाँ फिर ना ऐसे अलग सा रहता है, तो मैं यहाँ पर ये वाली और निकाल लेती हूँ। इसमें बड़ी बड़ी चूड़ियाँ हैं कुछ, वो निकालूंगी। 8-9 चूड़ियाँ एक जैसी है, वो मैं नहीं निकालने वाली, क्योंकि वो तो ना जैसे ये गोल्डन कलर में आती है ना, तो ये जो भी सूट और जो भी चूड़ियाँ प्लेन हो ना, उनमें मिलावट हो सकती है अनेक चूड़ियों के अंदर। तो वो मैंने निकाल लिया। उनका और उनका डिजाइन का फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क है, तो ये हर एक सूट के अंदर आ सकती है। और अब की बार मैं लाई हूँ ना, वो सतरंगी वाली चूड़ियाँ, वो थोड़ी सी ना वहाँ पर तो मैंने पहन कर देखी थी ना, तो मुझे ऐसे लगा भी सही है, पर पता नहीं भूल में यहाँ थोड़ा साइज बड़ा आ गया, क्योंकि एक साथ हमने छोटी बड़ी सभी डिब्बियाँ खिंडा रखी थी, तो बड़ी वाला डिज़ाइन आ गया, वो हाथ से निकल रही है मेरी अभी। तो मैंने वो तो आते ही निकाल दी थी फिर, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही थी। तो मेरे पास ये पहले थी, और कभी ना पतले होते हैं तो चूड़ियाँ अलग तरीके की आती है और मोटी हो जाती हैं तो लगाती है। तो वो बात है, यहाँ पर मेरे पास अब किस साइज़ की है। पहले मैं ऐसी थी, कभी कभी बीच में फिर पतली हो गई, फिर मैं भारी हो गई, मैं मोटी हो गई। तो पहले के ज़माने की एक बात बताऊँ, जहाँ पर मेरी मम्मी की, मेरी माँ मौसियाँ, पहले के ज़माने का ऐसा था ना, जो मायके जाते थे ना, जैसे तो ननियाल, जैसे मेरी मम्मी ननियाल गई, मम्मी पर ही रहती हूँ चलो, तो उस टाइम ना बीच 2 महीने से तो कोई नहीं जाता था, 6 महीने से जाते थे। और चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा पहनते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, 1 डब्बी 1.5 डब्बी अपने एक हाथ में, यानी 24 चूड़ियाँ लगभग एक हाथ में होती थी। और उन पे ना काला धागा बांध दिया जाता था, 2 चूड़ियों के भी नज़र ना लगे। और वो ना 6 महीने चलाती थी चूड़ियाँ, 6 महीने, क्योंकि एक खेत का भी काम था, पशुओं का भी काम था, और खेत में बंदे वगैरह लगते, रोटियां बनाना और गारा लीपना, ये वाला काम होता था। 6 महीने वो अलग से, और बीच में कभी ऐसे हो ना हो जाती तो पहन लेते थे, नहीं तो फिर मायके जाते तो पहनते थे। और ऐसे कहते थे चूड़ी और चंपल ना मायके की होती है। तो वही पहले की रिवाज ना बहुत ज़्यादा अलग थी। अब तो मैं ना जैसे मन होगा, आज हमें ये वाली चूड़ी पहनी है तो हमने ये निकाली, आज ये ऐसी हो गई तो हमने ये वाली निकाली। अब के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पर ये वाली मैंने पहन ली है, ये देखिए। वैसे मैं 1-2 तो नहीं रखने वाली, थोड़ी सी 5-6 रखती